ये बहुत सूक्ष्म तत्व है जिसे आपको पाना चाहिए। आप लोग प्रदेश के लोगों से साइंस सीखते हैं, दुनिया भर की चीजें सीखते हैं, लेकिन साइंस से परे भी जो शक्ति है, साइंस वाले क्या बता सकते हैं आपसे? वो यही बता सकते हैं जो चीज सामने है। क्या वो ये बता सकते हैं कि इसमें बिजली कहां से आई? वो कहेंगे कि जो स्रोत है वहां से आई। वो स्रोत में कहां से आई? वो कहेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो पानी में से आई। पर पानी में बिजली कहां से आई? क्या वो बता सकते हैं? अगर वो कहें कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिज्म है, वो उसमें कहां से आई? वो कैसे कार्यान्वित होती? उसको चलाने वाला कौन? उस साइंस को चलाने वाला कौन सा साइंस है? इस मामले में एक बात अच्छी है कि विदेशों में लोग अब उस कगार पर पहुंच गए जहां उन्होंने सोचा कि इसके आगे अंधेरा है। सब चीज इस सीमा में हमने खोज डाला, अब इससे आगे समझ में नहीं आ रहे। अभी यहां हम लोग उनके पीछे पीछे चलकर उस कगार पर पहुंचना चाहते हैं और जिस गड्ढे में वो गिर गए उसमें ही गिरना चाहते हैं, अंधेरे। पर आपका धरोहर बहुत बड़ा है, यह आपको जान लेना चाहिए। आपकी बपौती बहुत बड़ी है और उस बपौती को आप भूल करके इन लोगों के पीछे में सीधे मत जाइए। पहले अपने बपौती को जान लीजिए। आज सारा संसार आपके चरण चूमने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग अपने को बड़े भारी अंग्रेज समझ करके और अपनी सारी बपौती को भूल गए। मैं संस्कृति की बात नहीं कर रही, मैं तत्व की बात कर रही हूं। हमारे अंदर जो महान तत्व है वो है कुंडलिनी का तत्व, और उसकी जागृति होने के बाद मनुष्य आत्मा को प्राप्त करता है और आत्मा का प्रादुर्भाव हमारे अंदर से ब्रह्म शक्ति के रूप से वहन करता है। यह ब्रह्म की शक्ति, जिस ब्रह्म की शक्ति के द्वारा सारे संसार का कारभार चलता है, सारे संसार की धारणा हुई, वही ये ब्रह्म शक्ति है। इस ब्रह्म शक्ति को हमें पाना है। वो हमारे ही अंदर निहित है, हमारे ही आत्मा में है, लेकिन वो मिलने के बाद ये इतनी महान वस्तु, इतनी सूक्ष्म वस्तु हमें आसानी से मिली है, इसलिए इसे छोड़ नहीं देना। छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ जाते हैं, जैसे कि कल वहां मंदिर में कुछ विद्वान लोग आए थे। कभी कभी इन लोगों से बात करने पे मुझे कबीर दास की बात समझ में आती है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मैं पहले सोचती थी कि पढ़ पढ़ के कैसे मूर्ख बन जाएंगे पंडित लोग, बगैर पढ़े ठीक रहते इसका मतलब। लेकिन अगर पंडित भी कोई हो और वो पढ़ने लगे तो मूर्ख हो जाते। उसकी वजह यह है कि किताब लिखने को किसको क्या जाता है, जो उठाओ जिसके पास जरा पैसा किताब छाप दी। शास्त्रों को भी बिगाड़ने में किसका क्या जाता है, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करना है वो शास्त्र को बिगाड़ सकता है। हमारे शास्त्रों को इस तरह से लोगों ने बिगाड़ा है कि अश्वमेध यज्ञ को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया, शिव शक्ति को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया। मैंने हद हो गई इन लोगों के अपमान की भी, क्या इनको कोई भय नहीं भगवान का। सब चीज को उन्होंने इस तरह से लाके गिरा दिया, क्या उनके लिए शोभनीय है? लेकिन किया है का, और आपके ध्यान में भी नहीं ये बात आती कि इन्होंने इस तरह की बातें फैलाई हुई हैं। मैं जर्मनी गई तो वहां लोग मुझे पूछने लगे कि आपका हिंदू धर्म है क्या? सब यही तो है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने सारा तांत्रिक बताना शुरू किया। मैंने कहा क्या करते हो, तुमने कहां पढ़ा? कल हमने हजारों किताबें हिंदू धर्म पढ़ी, उसमें सब यही लिखा। अरे मैंने कहा तुमने तो धर्म फिर जाना ही नहीं, हिंदू धर्म क्या है। हम लोग तो जानते भी नहीं कि सब चीजें है क्या, ना हम कुछ पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। इन लोगों की दृष्टि गंदी है तो दृष्टि चीज गंदी चीज पर पड़ती। हम लोग नेपाल गए थे, कभी हमने कोई गंदी चीज वहां देखी नहीं पूरी समय। मेरी लड़कियां भी थी, पति भी थे, सब कुछ थे, कभी कोई दिखाई नहीं दिया कोई गंदा काम यहाँ पे है कुछ है, दिखाई नहीं दिया हम। उसके बाद दूसरे बार गए तो हमारे एक शिष्य थे वहां स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने कहा माँ यहाँ तो भरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या कि जापान के बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जूम लेंस लगा करके। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं? पहले वो ऐसी जो गंदी गंदी चित्र लगे हुए हैं उनको वो फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, उसलिए वहां से जूम लेंस लेकर के यहाँ पहुंचे। इनकी दृष्टि गंदी है। मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल जो है बाथरूम इनकी संस्कृति है, इनको कोई तमीज ही नहीं है। इनकी दृष्टि इतनी गंदी कि यही देखने के लिए आए यहाँ पर, और उनको कुछ देखने को नहीं, यही फोटो खींच रहे।
और बेचारे कलाकार भी क्या करते, उनको राजा महाराजा इतने ज्यादा विषयी लोग थे कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं मंदिरों को पर ऐसे ही बनाओ। और उसका कारण नेपाल में तो यह दिया कि अगर ऐसे बनाओगे तो जो देवी है, जो कि विष्णु माया है, जो कि दामिनी स्वरूप है, जिसे कहिए कि बिजली स्वरूप है, वो इस पर नहीं गरजेगी, इसलिए तुम ऐसी बनाओ। वो वहां जाएगी ही नहीं, कोई भी देवी नहीं जाएगी, कोई भी देवता नहीं जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, वहां जाने का सवाल क्या था। इसी तरह के सब मंदिरों में तमाशे बना के रखे हैं, यहां तक कि साक्षात जो पुरी में साक्षात उनके पास भी ऐसे ही गंदे सब लगा के रखे। वहां से भगवान उठने जाएंगे तो क्या इतनी गंदगी वहां करके रखी हुई, ऐसे गंदे गंदे वहां पर चित्र बना के रखे हैं। क्या परमात्मा को सब गंदी बातें अच्छी लगती है? और क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी रुकावट नहीं किसी चीज की, चाहे जो कर लो, जैसा भी चाहे आप व्यवहार करो परमात्मा के साथ और उनके मूर्तियों के साथ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसीलिए शायद बाद में सबने कहा बाबा मूर्ति पूजा मत करो। ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और हैं साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे। उन्होंने पहचाना और उस पे मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश है, ये सब इसको समझा। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने यहाँ हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। मतलब क्या है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब? क्या माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को जल्दी पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग आके जम गए। वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए तो उनका अहंकार जागृत होगा। वाह मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है। ये घटना घटित होनी चाहिए, पढ़ने से यही जानना चाहिए। इस मामले में आपसे परदेसी लोग अच्छे, वो समझ गए कि हमको तो बगैर पार हुए कोई मार्ग नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। वो सब गुरुओं के पास जाते, इधर जाते, टक्करे खाते हैं, ढूंढते हैं, और असलियत नहीं मिली तो छोड़ देते हैं। सावित्री तुम उधर बैठ जाओ तो अच्छा, पीछे के लोग नहीं देख सकते, कोने में बैठो। गिव अ चेयर देयर, दे कांट सी मी। बीच में ही कुर्सी रख देते हो तुम लोग भी। हाँ, तो मानव जाति को परम को अगर पाना है तो उसको सोचना चाहिए कि परम ही को पाइए, और परम को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।